The length of a wire becomes L1 and L2 when 100 Newton and 120 Newton tension are applied respectively. If 10 L2 is equal to 11 L1, the natural length of the wire is 1 by x L1. Then value of x. तो यहाँ पे natural length of the wire जो है, natural length of wire हम let कर लेते हैं, let natural length of the wire वो हम मान लेते हैं L के बराबर. क्या मान लेते हैं? L. तो यहाँ पे जब इस केस में जब 100 न्यूटन का फोर्स लगाया तो जो चेंज इन लेंथ है वो L1 के बराबर है, यानी कि जब T की वैल्यू कितनी थी 100 न्यूटन, तो डेल्टा L की जो वैल्यू थी वो कितनी थी आपके पास L1 माइनस में L कितनी थी L1 माइनस L के बराबर. और जब T की वैल्यू 120 न्यूटन थी तो डेल्टा L की जो वैल्यू थी वो कितनी थी L2 माइनस L के बराबर. क्या थी? L2 माइनस L के बराबर इतनी थी आपके पास. तो यहाँ से हमें पता है कि डेल्टा L बाई एल जो होता है वो क्या होता है F बाई ए के बराबर. क्या होता है? F बाई ए के बराबर. तो फर्स्ट केस में अगर देखें L1 माइनस एल डिवाइड बाई एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, F की वैल्यू है 100 बाई में A, ये आएगा आपके पास. और सेकंड केस में, ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई, सेकंड केस में L2 माइनस एल डिवाइड बाई में L इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 बाई में A के बराबर. ये आ गई सेकंड इक्वेशन. तो यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड कर दें L1 माइनस एल डिवाइड बाई एल इंटू एल डिवाइड बाई L2 माइनस एल इक्वल टू 100 बाई में A इंटू में A बाई में 120. तो A से A कैंसिल आ जाएगा, L से L. तो L1 माइनस एल डिवाइड बाई L2 माइनस एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 बाई 120, यानी कि 5 बाई में 6. तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6L1 माइनस 6L इक्वल टू 5L2 माइनस 5L. तो यहाँ से 6L1 माइनस 5L2 इक्वल टू माइनस 5L प्लस 6L. तो 6L1 माइनस 5L2 इक्वल टू आ जाएगा L के बराबर, इक्वल टू क्या हो जाएगा L. अब इसने दे रखा है, यहाँ से एक रिलेशन दे रखा है 10L2 इक्वल टू 11L1. तो यहाँ से L1 की जो वैल्यू है 10L2 बाय में 11 लिख सकते हैं. तो 6 इंटू में 10L2 बाय में 11 माइनस 5L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा L के बराबर. तो यहाँ से आ जाएगा 60L2 बाय में 11 माइनस 5L2 इक्वल टू L. तो यहाँ से L से हम ले लें अगर 11 तो आएगा 60L2 माइनस 55L2 इक्वल टू L. ये आएगा आपके पास. तो यहाँ से आ जाएगा 5L2 बाय में 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा L के बराबर. अब बट इसने L1 की टर्म में दे रखा है भाई, तो यहाँ पे हम इसको L1 की टर्म में निकालेंगे. फिर यहाँ पे हम L1 की वैल्यू पुट करेंगे. यहाँ पे L2 की जो वैल्यू इसने दे रखा है 10L2 इक्वल टू दे रखा है 11L1. तो L2 की वैल्यू आएगी 11L1 बाय में 10. तो यहाँ पुट कर दें. अब तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो यहाँ जाएगा 6 इंटू में L1 माइनस 5 इंटू में 11L1 बाय में 10 इक्वल टू L. तो यहाँ जाएगा आपके पास 6L1 माइनस 55L1 बाई 10 इक्वल टू L. तो यहाँ से एलसीएम लोगे 10, तो यहाँ जाएगा 60L1 माइनस 55L1 इक्वल टू L. तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 5L1 बाय में 10 इक्वल टू L. ये दे रखा आपको. तो यहाँ से L की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, और उसने L की वैल्यू दे रखी है 1 बाई एक्स L1. तो आ जाएगा आपके पास L की वैल्यू कितनी आ गई L1 बाई 2. तो कंपेयर अगर करोगे, वहाँ पे दे रखा है L1 बाई एक्स, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2 के बराबर. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 के बराबर.